तो जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं कि आज फुल मून है, तो फुल मून पर क्या इफ़ेक्ट हमारे डीएम और डीएफ पर पड़ रहा है, आइए जानते हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं कि फुल मून पर बहुत सी चीज़ें हमारी लाइफ में घटित होती हैं, उसका स्ट्रॉन्ग इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। जैसी सिचुएशन, जैसी वाइब्रेशन में हम होते हैं, वैसे ही इफ़ेक्ट यह हम पर डालता है। सो ऐसे में खुद को 2-3 दिन पहले से ही बैलेंस में रखने का प्रयास करें। अपनी वाइब्रेशन हाई रखें, पॉजिटिव माइंडसेट में रखें, ताकि फुल मून का पॉजिटिव इफ़ेक्ट देखने को मिले। दोस्तों, इस बार फुल मून लियो राशि में है। चंद्रमा लियो राशि में है, जो कि कॉन्फिडेंट पावरफुल एनर्जी को दिखाता है। जहाँ सभी प्लैनेट मार्गी हैं, तो यह एक एनर्जी, पावरफुल एनर्जी का साइन है, जो हमें हमारी सोल मिशन को कंप्लीट करने में हेल्पफुल होगा। तो हमें अपने सभी प्लान को एक्शन में लाना है। वो सब कुछ करें जो आपके सभी गोल जिससे फुलफिल हो सके। यह समय 60 डेज तक ऐसे ही चलने वाला है। यह आपके साइड रहेगा, क्योंकि सभी प्लैनेट अलाइनमेंट में हैं। सो आप अपने सभी गोल्स को फुलफिल कर सकते हैं। दोस्तों, फुल मून पर इस बार जो एनर्जी इफ़ेक्ट कर रही है, उसे आपके बहुत से प्लान या गोल फुलफिल होंगे, और उसको और भी ज़्यादा पॉजिटिव रखने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए, वो हम वीडियो के लास्ट में ज़रूर बताएंगे। आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, क्या है आज की हमारे डीएम और डीएफ की एनर्जी? आज इस फुल मून का हमारे ट्विन सोल्स पर क्या इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, आइए जानते हैं। दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो बैलेंसिंग ट्विन सोल्स हैं, वो नवंबर में काफ़ी उन्हें सोल शॉक्ड हुए थे, जिसके बाद वो काफ़ी बुरी सिचुएशन से गुजर रहे थे। एक तरफ तो वह अपने कार्मिक से फाइट करते नज़र आ रहे थे, और दूसरी साइड वो अपने डीएम या डीएफ से डिस्टेंस या सेपरेशन में थे। इन्हें 2 महीने से वो काफ़ी अपनी लाइफ में उतार चढ़ाव को फील कर रहे थे। सिर्फ डीएम और डीएफ के बीच सेपरेशन आया, बल्कि हमारे डीएम काफ़ी लॉस को फील करते हुए नज़र आए थे, और आज भी वह उस लॉस को झेल रहे हैं। बट पिछले 2-3 दिन से उनकी लाइफ में कुछ अच्छा होना स्टार्ट हुआ है। वहाँ दूसरी ओर हमारी क्विड से डीएफ, जो अपने कार्मिक को फाइट करते करते निराश हो गई थी, बट अपने लिए वो कोई एक्शन नहीं ले पाई, कार्मिक अपनी लाइफ से निकाल नहीं पा रही थी। आज वह बैलेंसिंग में आ गई हैं। उन्होंने उसे हार नहीं मानी है। वो डिवाइन को सरेंडर करती हुई नज़र आ रही हैं, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो सोल्स काफ़ी टाइम से इस जर्नी में थे, इन्होंने काफ़ी टाइम से खुद को बैलेंस में किया हुआ था, बट नवंबर में कार्मिक द्वारा किए गए ट्रिगर में ये फंसी हुई थी, उनसे फाइट कर रही थी। बट पिछले 2-3 दिन से इन्हें अपनी लाइफ में बदलाव नज़र आ रहे हैं। काफ़ी सोल्स को डिवाइन द्वारा दिए गए मैसेज भी मिल रहे हैं। कुछ डीएफ को 963, 936, 996 या 963 या 396 ऐसे नंबर की सिंक्रोसिटी हो रही है। कुछ डीएम अपनी लाइफ से कार्मिक को दूर करते नज़र आ रहे हैं, और अगर वो दूर नहीं कर पा रही हैं, तो खुद ही कार्मिक उनकी लाइफ से जा रहे हैं। हालांकि बहुत से डीएम ऐसे हैं जो अपने कार्मिक पार्टनर के साथ मैरिड हैं, और उनका रिलेशनशिप एक ऐसी स्टेज पर आ चुका है जहां दोनों सोल साथ रहना पॉसिबल नहीं है। फिर भी हमारे डीएम अपने कार्मिक को नहीं छोड़ पा रहे हैं। अगर वो कार्मिक आज भी अपना हाथ उनकी ओर बढ़ाते हैं, तो भी वो उनके साथ होने को तैयार हैं। अगर वो डीएफ को छोड़कर कार्मिक के साथ जाना पॉसिबल नहीं है, तो कार्मिक ही अपना कर्मा पूरा कर उनकी लाइफ से खुद ही चले जाते नज़र आ रहे हैं, और यही हो रहा है हमारे डीएम के साथ भी। काफ़ी परेशान भी हैं उनके जाने से, बट वो
चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ना ही वह अपने कार्मिक पार्टनर को रोक पा रहे हैं, क्योंकि उनके कार्मिक पार्टनर खुद ही उनसे दूर होना चाह रहे हैं। जब डीएम को लगता है कि अब तो कुछ भी नहीं हो पा रहा है मेरी लाइफ में, मैं तो बिल्कुल अकेला हो गया हूँ, हमारा डीएम अपनी डीएफ को मिस करते नज़र आ रहे हैं। हालांकि वह जानते हैं कि उनकी डीएफ से अच्छा और सच्चा पर्सन कोई हो ही नहीं सकता, चाहे वह उनका कार्मिक पार्टनर ही क्यों ना हो। जो प्यार, जो ट्रू लव उनके लिए उन्हें उनकी डीएफ दे सकती है, वह उनका कार्मिक पार्टनर या कोई और नहीं दे सकता। दोस्तों, एक सिनेरियो में बहुत सी डीएफ अपनी डीएम के बिहेवियर से काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि डीएम एक्सप्रेसिव नहीं होते और डीएफ बहुत कुछ उनसे सुनना चाहती हैं, बट बार बार बोलने पर भी वो ज़्यादा कुछ एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, जिससे डीएफ उन्हें बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करती नज़र आ रही हैं। उनकी हरकतें, उनका एक्सप्रेस ना करने वाला एटीट्यूड बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं, ऐसी एनर्जी वो फील कर रही हैं, क्योंकि दोनों सोल्स के बीच पिछले काफ़ी टाइम या यूं कहें कि 2-3 मंथ से लड़ाई झगड़ा या सेपरेशन चल रहा था। बट अब 2-3 डेज़ में उनकी लाइफ में मोमेंट स्टार्ट हुई है जहाँ दोनों सोल्स स्ट्रक थी। सो डीएम अब अपनी डीएफ की ओर आ रहे हैं, बट डीएफ उनके ऐसे बिहेवियर से उनका मानना है कि इतने लंबे टाइम के बाद वापस आकर भी कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। वो उन्होंने कितना मिस किया, उनकी क्या वैल्यू है उनकी लाइफ में, कितना उनसे प्यार करते हैं, कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। सो वो उनमें गुस्सा दिखा रहे हैं कि आपको मेरी नीड नहीं, प्यार नहीं, तभी कुछ नहीं बोलते। सो डीएफ चाहते हुए भी डीएम की तरफ वैसे नहीं हो पा रही हैं जैसे वो हुआ करती थी। उनके इस बिहेवियर के चलते डीएम यह फील कर रहे हैं कि डीएफ अभी भी पास्ट में ही है, उसे भूल नहीं पा रही है और स्टक है। हालांकि डीएम ने डीएफ को इतना हर्ट भी किया है, यह बात वो जानते हैं। सो फिर से ठीक होना, रोमांटिक होना इतना इजी उनके लिए नहीं हो पा रहा है। सो डीएम को इस रिलेशनशिप में काफ़ी वर्क करना होगा ताकि इस रिलेशनशिप ट्रैक पर आ सके। यहाँ अगर डीएम अपनी डीएफ के अकॉर्डिंग नहीं चल पा रहे हैं तो वो धीरे धीरे अपनी डीएफ से दूर होते चले जाएंगे। सो ट्राई करें, वही करें जो डीएफ आपसे करवाना चाहती हैं, सुनना चाहती हैं। उनकी फीलिंग्स को, इमोशंस को उनके सामने एक्सप्रेस करें। अगर आप चाहकर भी नहीं कर पा रहे हैं तो अपने थ्रोट चक्र पर वर्क करें ताकि आप एक्सप्रेसिव हो सकें। डीएम चेंज हो रहे हैं, जहाँ वो डीएफ से भाग रहे थे वहाँ वो फुल मून उनसे माफ़ी मांगते या फिर सब ठीक करने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो डीएफ को समझाना चाहते हैं कि सिर्फ बोलने दिखाने से ही प्यार नहीं होता, किसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना भी प्यार होता है। कोई एक्सप्रेस करता है और कोई साइलेंट रहकर एक्शन लेते हुए अपने प्यार को दिखाता है। यह बात डीएफ को समझाना चाह रहे हैं, बट हमारी डीएफ तो डीएफ है, उसे तो सुनना है अपने डीएम के मुंह से कि वो उसके बारे में क्या सोचते हैं। जहाँ वो डीएफ से भाग रहे थे वहाँ वो इस फुल मून उनसे माफ़ी मांगते या फिर सब कुछ ठीक करने की कोशिश करते नज़र आ रहे हैं। हालांकि डीएम सीधे माफ़ी बहुत रेयर ही मांगते हैं, क्योंकि उन्हें अपने एक्शन ठीक लगते हैं। उन्हें लगता है वो जो भी कर रहे हैं वह बिल्कुल सही है एज़ पर सिचुएशन, चाहे उसका इफ़ेक्ट उनकी लाइफ पर पड़े या फिर डीएफ पर या उनके खुद पर ही उसका रॉन्ग इफ़ेक्ट क्यों ना पड़े, बट वो वही करते हैं जो एज़ पर सिचुएशन उन्हें ठीक लगता है। उसे चाहे वो खुद ही हर्ट हो। सो वो गिल्टी को फील कर रहे हैं, माफ़ी ना मांगकर बल्कि लौट कर फिर से प्यार देते नज़र आ रहे हैं उनके अपने अंदाज में, क्योंकि उन्हें फियर है अगर आपने डायरेक्ट माफ़ी मांगी और आपने उनसे उस पास्ट के बारे में पूछा, मैंने उन्हें क्यों हर्ट किया तो मैं क्या कहूँगा। सो वो फियर में हैं, क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं है अपनी क्यूट सी डीएफ के सवालों का, और वहीं डीएफ के पास इतने सारे क्वेश्चन हैं
जो वो अपने डीएम से पूछना चाहती थी और पूछना चाहती है, बट ज़्यादातर उसके सभी सवालों के जवाब नहीं मिल पाते हैं। सब अपने अंदर ही वह रख जाती है जब पूछ पूछ कर हार जाती है, क्योंकि जब वो सवाल करती है तो वो उसे ऐसे गोल गोल जवाब मिलते हैं कि जैसा वो सुनना चाहती है वैसा जवाब उन्हें नहीं मिल पाता। तो वो अपने सारे क्वेश्चन अपने अंदर ही रख लेती है, क्योंकि वह जानती है यहाँ कोई फ़ायदा नहीं कुछ भी पूछने या पूछने का। जो वो पूछना चाहती है उन सब के जवाब उन्हें वैसे मिल ही नहीं पाएंगे जैसे वो सुनना चाहती हैं। बट अपने डीएम की इतनी कमियों के बाद भी वह उनके साथ अटैचमेंट को फील करती नज़र आ रही हैं, जबकि वो चाहती हैं कि जब तक मेरे सभी क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिलते मैं नहीं जाऊंगी डीएम के पास। अनकंडीशनल लव और अटैचमेंट होने के बावजूद उन्हें यहाँ वह डीएम की तरफ नहीं बढ़ रही हैं। सो वो धीरे धीरे अपने डीएम की ओर खिंचती चली जा रही है और डीएम उनमें यही कहते नज़र आ रहे हैं कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ आप उसे छोड़ दें, भूल जाएं, फॉरगिव करें और प्रेजेंट को और फ्यूचर को खूबसूरत बनाने के बारे में सोचें और आगे बढ़ें। सो उन्हें डीएफ के प्यार की रियलाइजेशन हो रही है और वो घुमा फिरा कर अपनी क्यूट सी डीएफ से माफ़ी मांगना चाह रहे हैं और फिर से उस बबल फेस को जीना चाह रहे हैं। वो अपनी इस रिलेशनशिप को अपनी पास्ट की बुरी यादों को बाहर निकालने के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ डीएफ को फील हो रहा है कि जैसे मैं पहले थी वैसे ही आज भी हूँ, बट डीएम क्यों अचानक से बदल जाते हैं। कुछ डीएफ अपने डीएम को बार बार बदलते देखती है, कभी ऑन ऑफ तो कभी कार्मिक थर्ड पार्टी में जाते। बट वहीं हमारी डीएफ का चाहे थर्ड पार्टी आए चाहे कार्मिक पार्टनर ही क्यों ना हो, अगर वो मैरिड है फिर भी नहीं बदलती अपने डीएम के लिए। उन्हें हर कंडीशन में अनकंडीशनल लव देना चाहते हैं। उनके अंदर समुद्र की गहराई जैसा डीप लव है जो वो ऑलवेज अपने डीएम को देना चाहते हैं। चाहे कहीं भी फंसी हुई हो फिर भी डीएम के लिए वैसे ही रहती हैं। बट डीएम वैसे क्यों नहीं होते, वो क्यों बदल जाते हैं। उन्हें लगता है सिचुएशन ठीक नहीं तो डिस्टेंस बना लेते हैं। उन्हें लगता है कार्मिक डीएफ की लाइफ में है तो सेपरेट हो जाते हैं उनसे। अगर थर्ड पार्टी या मैरिड हैं तो कार्मिक पार्टनर की ओर भागते हैं, जबकि वो सबसे ज़्यादा प्यार अपनी क्यूट डीएफ से करते हैं। फिर क्यों भाग जाते हैं। सो डीएफ के माइंड में यही सब थॉट्स आ रहे हैं, यानी वो ओवर थिंकिंग करती नज़र आ रही हैं और डीएम को भी बोलती नज़र आ रही हैं। बट डीएम का कहना है कि वो ऐसा कुछ नहीं करते, वो अपनी डीएफ के साथ हैं। उनके फेस पर वो जो स्माइल है अपनी डीएफ से ही है और उनके अंदर जो स्ट्रेंथ आती है, एनर्जी आती है, वह सिर्फ अपनी डीएफ से ही आती है। और अगर वो रूठ जाती है या चली जाती है तो वो मेरा सब कुछ चला जाता है, मेरे फेस की स्माइल गायब हो जाती है, मेरा मन अपने काम में नहीं लगता, मैं एनर्जी लो फील करता हूँ, कहीं भी काम में फोकस नहीं लगा पाता। सो दोनों इस एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। बट हमारे डीएम अपने प्रेम को एक्सप्रेस करना चाहते हैं और एक्शन भी लेंगे। अब क्योंकि 5 फरवरी यानी आज फुल मून है, उनकी एनर्जी चेंज होगी और अब वो करेज उनमें आ रहा है। कहाँ उनसे गलती हुई थी सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। इस फुल मून अपनी डीएफ के पास आते नज़र आ रहे हैं और जब डीएफ उनकी गलती बता रही है तो उन्हें रिग्रेट फील हो रहा है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनसे दूर जाकर उन्हें सोचने समझने का टाइम दिया है, उन्हें ब्रेक दिया है, ताकि वह किसी भी बंधन में ना रहें और इजीली अपने डिसीजन ले सकें। उनके लिए क्या सही है क्या गलत है और किस वे पर उन्हें आगे बढ़ना है, उनके रहते वो कुछ सोच नहीं पाती। सो वो खुद को अपनी डीएफ से दूर कर लिया ताकि वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचने का टाइम और पीसफुल माइंड से आगे बढ़े, ताकि ऐसा ना हो कि डीएफ को लगे कि मैं बंधी हूँ अपने डीएम से और
कुछ सोच नहीं पाती, बट उनके इस एक्शन से वो बुरी तरह से टूट गई, आहत हुई। सो अब फुल मून पर सिचुएशन ठीक होने लगेगी और 2-3 डेज से बहुत सी सोल्स फील कर रही होंगी ठीक होना स्टार्ट हुआ होगा। डीएम का फिर से आना, माफ़ी या रिग्रेट फील करते नज़र आना, वो इस रिश्ते की रिलेशनशिप उठाने को अब तैयार हो रहे हैं और वो मान रहे हैं जो भी सिचुएशन क्रिएट हुई है उसकी गलती उसमें उनकी ही गलती है। सो अब वो आपकी ओर भागकर, यानी अपनी क्यूट सी डीएफ के पास भागकर आना चाह रहे हैं। फुल मून एनर्जी पर आपको हग करना चाहते हैं, आपको छूना चाहते हैं और अपने अंदर का सारा प्यार आपके आगे उड़ेलना चाह रहे हैं, आपको निहारना चाह रहे हैं, आपको हाथों को हाथ में लेकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं और आपको लेकर आगे लाइफ जीना चाहते हैं। उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि जो रिश्ता बिखरा है उसका वजह मैं ही हूँ। उन्हें यह एहसास इस फुल मून पर होगा और उन्हें यह भी फील होगा मैंने अपनी डीएफ के साथ इतना बुरा किया फिर भी उसने मुझे छोड़ा नहीं। उनमें आज भी अनकंडीशनल लव है, उन्हें यह फील हो चुका है और खुश भी हो रहे हैं कि मेरे प्यार की लो अभी भी डीएफ के अंदर जल रही है। हम दूर ज़रूर थे बट वो फिर भी मुझे ही लव कर रही थी। मुझे लेकर नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव इमेज उसने नहीं बनाई। उन्हें लगता है मैं अपने प्यार में पास हो गया, मैं जीत गया, कि नेगेटिव या बुरा पर्सन की इमेज मेरी डीएफ ने अपने अंदर नहीं बनाई है। हम दूर हैं कोई नहीं, बट अच्छी इमेज या हमारा प्यार बना रहे काफ़ी है। मेरे प्यार की जीत हुई है, यह खुशी उन्हें हो रही है। हाँ, मैंने जो किया उसमें मैंने अपनी डीएफ को ऐसी एनर्जी में डाला जहाँ सिर्फ दुख तकलीफ ही थी। अब वो उनसे बाहर निकालने के बारे में सोचते नज़र आ रहे हैं। अब वो अपनी डीएफ को इस स्ट्रेस से बाहर निकालना चाह रहे हैं। उन्हें उनके जीवन का आधार उनकी डीएफ ही है, यह फील हो रहा है। उनके बिना वो अधूरे हैं। उनकी ट्रांसफॉर्मेशन होती नज़र आ रही हैं। डिवाइन द्वारा उन्हें हेल्प मिल रही है। डिवाइन यूनिवर्स द्वारा ही उन्हें इन सिचुएशन में डाला गया ताकि डीएम समझ सके और अपने डीएफ को और खुद को उनके अंदर सही और गलत को समझ सके, फैसला ले सके। सो वो बदल रहे हैं। उन्होंने अपने और आपके बीच यानी डीएफ के बीच जो दीवार खड़ी कर दी थी और दूर से ही डीएफ को देखते नज़र आ रहे थे, जबकि डीएम जानते थे कि उनकी डीएफ परेशान है, दुखी है, फिर भी दूर से ही देखते रहे। और जब डीएफ ने उन्हें लेट गो किया तो वो फेयर में आ गए। दीवार जो खड़ी की थी उन्होंने उसे तोड़ने के बारे में सोचते नज़र आए और जब डीएफ गई तो दीवार को तोड़ने लगे, पर दीवार ऐसी स्ट्रॉन्ग थी कि वो जल्दी से टूट नहीं पाई। सो वो उसे धीरे धीरे तोड़ पाए। जैसे जैसे ये दीवार टूटती जाएगी वो अपनी डीएफ के करीब होते चले जाएंगे। सो उन्हें इस फुल मून ऐसी स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील होगी कि वो तेज़ी से अब उस दीवार को तोड़ पाएंगे और ख़ुद को अपनी डीएफ के सामने ला खड़ा कर देंगे। अब वो फुल मून पर फील करेंगे कि उन्होंने किस तरह से सोचा था, चीज़ें वैसी नहीं हो पाई, बट वो सब एक्सेप्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही थी दोनों सोल्स के बीच कि दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहे थे। अब इस मून को वो समझना स्टार्ट हो गए हैं। वहीं डीएफ खुद को बैलेंस कर डीएम को लेट गो कर अपनी लाइफ पर फोकस बनाए हुए हैं और आगे बढ़ रहे हैं, बट वो ना चाहते हुए भी कुछ अपने डीएम के कांटेक्ट में आते नज़र आ रहे हैं। उन्हें डीएम फील करा रहे हैं। अब वो दिल खोल कर ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देने को रेडी हैं। उन्हें फील हो रहा है कि आप उनके सोलमेट हैं। अपनी डीएफ के बिना जीना उन्हें मुश्किल लग रहा है। अब यह सेपरेशन उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है और इस मून वो इस रिलेशनशिप को ठीक करते नज़र आ रहे हैं
और इन दूरियों को ख़त्म कर वो बताना चाह रहे हैं वो डीएफ से सच्चा और ट्रू लव करते हैं। उन्हें फियर भी है, इनसिक्योरिटी भी उन्हें सता रही है कि कहीं डीएफ मना ना कर दे उनकी लाइफ में फिर से आने के लिए। वो इस फियर के साथ आगे बढ़ते नज़र आ रहे हैं और उस मून वो अपनी डीएफ की ओर भागते नज़र आ रहे हैं। अब वो अपनी डीएफ का साथ चाहते हैं और वो कमिटमेंट भी देना चाहते हैं और कम्प्लीटली डीएफ को खुद को सौंपना चाहते हैं। डीएम चाहते हैं कि उनकी डीएफ उनको समझे, उनकी सिचुएशन को डीपली समझे और जो भी हुआ उसे भूल जाए और अच्छे फ्यूचर बनाए। डीएम अपनी डीएफ को बोलते नज़र आ रहे हैं कि वो इस जन्म उनके साथ हैं और अगले 7 जन्म भी वह उनके ही वेट करेंगे, उनके साथ ही जीना चाहेंगे। डीएम ने जो खुद पर लिमिटेशन लगाई हुई थी इस मून वो उन लिमिटेशन से बाहर होते नज़र आ रहे हैं। बहुत सी सोल्स कमिटमेंट देते हुए नज़र आ रहे हैं, पूरी ज़िंदगी का साथ चाह रहे हैं, बट अभी भी दोनों सोल्स क्रॉसिंग मोड पर हैं। फिर भी वो उनकी ओर आ रहे हैं। अपनी डीएफ के साथ गलत किया, डीएफ फिर भी उनका वेट करती नज़र आ रही हैं। यह बात डीएम जानते हैं। सो इस फुल मून वो अपने आप को बदलते नज़र आ रहे हैं और डीएफ के पास जा रहे हैं और अपने प्यार को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपको हग करना चाहते हैं, किस करना चाहते हैं, साथ ही सेक्सुअल एनर्जी को भी फील कर रहे हैं। सो डीएम अपने डीएफ के पास दौड़कर आ रहे हैं इस फुल मून कि हमने आपको बताया कि यह फुल मून बहुत ही अच्छा फुल मून एनर्जी लेकर आया है। इस टाइम पे सारे प्लैनेट मार्गी हैं, कोई भी वक्री नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन जब बनती है तो काफ़ी अच्छी सिचुएशन मानी जाती है जिसमें आप अपने सभी गोल्स को फुलफिल कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें करके आप उन्हें अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं। आपको ऐसी क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे आप अपने गोल्स को फुलफिल कर सकें, अचीव कर सकें। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जितना हो सके डोनेट करें। मैं ये नहीं कहती कि आपके पास नहीं है तब भी आप डोनेट करें। आप छोटी चीज़ भी डोनेट कर सकते हैं, किसी की हेल्प कर सकते हैं, कोई हार्ड वर्क कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं जिससे आप लोगों की हेल्प कर सकें। दूसरा, चीज़ों को लेट गो करना सीखें। जो आपको सूट नहीं करता उन्हें छोड़ दें। कंट्रोलिंग एनर्जी से बाहर आएँ। जो आपके कंट्रोल में नहीं है उन्हें इग्नोर करें, उन्हें लेट गो करें। दोस्तों, इस फुल मून आपको एक बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आप जहाँ बैठते उठते हैं सोते हैं वहाँ साफ़ सफाई का विशेष ध्यान दें। बस अपने डीएम और डीएफ को लेकर ऐसे ही लो एनर्जी में आकर एक ही जगह ना बैठे रहें। इससे एनर्जी नेगेटिव होती है और सारा आपका ऑरा और घर की सारी वाइब्रेशन भी नेगेटिव हो जाती है। अपनी क्रिएटिव साइड को इंक्रीज़ करें। चाहे आपको जो शौक़ हो, जो भी आपकी हॉबी हो, उसे बाहर निकालें, उन पर वर्क करें। पेंटिंग का शौक़ है तो पेंटिंग करें, आपको लिखने का शौक़ है तो लिखें, रीडिंग का शौक़ है तो रीड करें। अपनी हॉबीज़ को बाहर लाएं और उन पर वर्क करें। जिन लोगों ने आपके साथ कभी कुछ अच्छा किया है उन्हें ग्रेटिट्यूड शो करें। अपने गोल्स को लेकर लिखें और एक एक गोल पर वर्क करें, एक्शन लें। मेडिटेट करें, मन चैटिंग करें, म्यूज़िक सुनकर करें, चाहे कैसे भी आप कर सकते हैं, बट मेडिटेशन ज़रूर करें। चाहे 15 मिनट 10 मिनट, बट करें ज़रूर। मूनलाइट में प्रे करें और मेडिटेशन। तो इस तरीके से आप अपनी एनर्जी को हाई कर सकते हैं, पॉजिटिव माइंडसेट में आ सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की चैनल मैसेज। उम्मीद करती हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। ड्रीम चैनलिंग के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे क्योंकि यह वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है। तो मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।